वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं विक्रम और स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल मेटा क्रिप्टो A to Z पे। दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा से कहते आए हैं कि हम आपके लिए जो भी यहाँ पे कंटेंट लाएंगे वो कोशिश होगी कि आपके लिए वो कहीं ना कहीं आपको नॉलेज दे, एक नॉलेजेबल वीडियो लेके आऊँ जो कि आप उससे लर्निंग ले पाओ और कुछ आगे क्रिप्टो में कुछ अच्छा बेटर कर पाओ। इसके लिए हम जानेंगे, आगे वीडियो में अंत तक बने रहें। इसके पहले हम जानते हैं कि अभी तक जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस रही है, मोस्टली जो है हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा जो हमारे भारत में एवं ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए तो कुछ कैटेगरी हैं जहाँ पे हम लोग ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा ध्यान रखते हैं। अगर हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है तो इन सारी चीज़ों को ही पहले हम ऑप्शन में लेते हैं, फिर कुछ अनदर चीज़ों को लेते हैं लाइक बिजनेस और जो भी चीज़ें हैं। तो ऐसे में सबसे पहले जो चीज़ आता है वो है शेयर एंड मार्केट, यानी कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स। ये दो चीज़ें होती हैं जहाँ पे लोग ज़्यादातर जो जितने भी एजुकेटेड या जिनको थोड़ा सा नॉलेजेबल लोग होते हैं, जिनके पास एक अच्छी कैपिटल होती है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए कह सकते हैं एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है, वैसे लोग अक्सर जो है शेयर मार्केट को चूज करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड को, बिकॉज यहाँ पे इनको एक अच्छा रिटर्न मिलने के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। बट अगर हम बात करें कि क्या स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड सबों के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होगा, तो जहाँ तक मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स से हर म्यूचुअल फंड्स पे लगा के या किसी भी म्यूचुअल फंड या किसी भी स्टॉक्स में पैसा लगा के आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। बिकॉज चाहे स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड हो, ये दोनों जो है कंपनी के बेस पे काम करती है। कंपनियाँ जिस हिसाब से रोल करती हैं उसके हिसाब से इनके परफॉर्मेंस के बिहाफ से ये स्टॉक्स अप्स एंड डाउन होती हैं। इनका जो बेसिक है, एक कंपनी है, एक कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बिहाफ पे ये आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। कंपनी अगर डाउन में चली गई तो आपकी पैसे भी डाउन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी कंसेंसस काम नहीं करती है। दूसरा, अगर हम बात करें तो बैंक में एफडी या फिक्स डिपॉजिट करना एक बेटर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस माना जाता है कि हम इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट में कर सकते हैं, रैकरिंग में डाल सकते हैं जो आरडी होती है, उससे एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं और उससे एक अच्छा पैसा हम लोग बना सकते हैं। अच्छा रिटर्न बोले तो 6 to 7 to 8%, जो हमारे भारत देश में अगर देखें तो मैक्सिमम एनुअल रिटर्न इतनी है। तो इतने रिटर्न में भला कितना अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है, आप ये बता सकते हैं। आपको खुद संतुष्टि नहीं होगी जब आप 1 साल पैसा रखोगे कहीं पे और 7% आपको रिटर्न के साथ 1 लाख रखिए, 1,07,000 मिला, तो आपको लगेगा कि 1 लाख का अगर हम बिजनेस 1 साल किए रहते तो शायद हम उससे ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं मानी जाती। और अभी अगर इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए होता है तो सिलिकॉन वैली का नाम सुने होंगे, सिलिकॉन वैली बैंक अभी यूएस के अंदर वो क्रैश हो गई, पूरी तरह से बैंक जो है शट डाउन हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगर बैंक की इतनी अच्छी फ्यूचर होती तो बैंक ने बड़े बड़े बैंक, अभी आपने हाल ही में सुना होगा, इतने बड़े बड़े बैंक जो है शट डाउन हो चुके हैं। तो उसके बाद आ जाती है इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर। तो मुझे नहीं लगता कि इंश्योरेंस पॉलिसी एक गुड इन्वेस्टमेंट है। हाँ, मे भी कि आपके फ्यूचर के लिए आप अपने एक्सीडेंटल के लिए आप एक छोटा सा कोई भी प्रीमियम करा लें, डेट इज गुड। बट ऐसा नहीं है कि आपके पास लाखों रुपए है तो लाखों रुपए आप जो है इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर दो और आपको रिटर्न देगी, ऐसा नहीं है वहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखें तो रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट में 2 चीज़ें आ जाती है। एक तो आ जाती है प्रॉपर्टी, एक तो प्रॉपर्टी आ जाती है यानी कि लैंड, जो लैंड होती है वो भी रियल एस्टेट के अंदर आती है। दूसरी है जो फ्लैट होती है, बिल्डिंग्स बनी हुई होती है। तो अगर आप बिल्डिंग्स बने हुए में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको एक अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता है, बिकॉज हम इसे नहीं मानते हैं कि एक अच्छा एसेट्स क्लास में आएंगे। आप जो है बिल्डिंग को या फ्लैट को आप एक लायबिलिटी के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि वो रहने के काम आ सकता है, लेकिन आपको बहुत जल्द बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाएगी वो। बट अगर आप लैंड लेते हैं तो लैंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लेस माना जा सकता है, बिकॉज कि लैंड में एक अच्छी ग्रोथ होती है। आप किसी भी एरिया के अगर पर्टिकुलर एरिया को देखें तो उस एरिया का लैंड दिन ब दिन जो है हमेशा ग्रो ही होती है, उसका ग्राफ बहुत कम ही डाउन लेंगे आपको। तो लैंड एक अच्छा प्लेस है जहाँ पे आप पैसे लगाते हैं तो आप अच्छा इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। बट लैंड के लिए कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि हर कोई लैंड में पैसा लगा नहीं सकता, क्योंकि आप एक छोटा सा भी टुकड़ा लेने जाएंगे तो कई लाख लगेंगे। तो कई लाख लगा के आप तब आपके पास कई लाख होंगे तभी तो आप एक लैंड लेके आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। बट हम बात कर रहे हैं कि वैसे लोग जिनके पास लाखों में पैसे नहीं है और वो भी पैसा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन। क्योंकि यहाँ पे आपको कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतना खरीदना होगा या इतना लेना होगा या इतना ही इसका फिक्स अमाउंट है, इतना ही आपको रखना पड़ेगा। आपके पास जितनी भी कैपेबिलिटी है, आप जितना इन्वेस्ट करने की क्षमता रख सकते हैं उतना अपनी क्षमता के अनुसार आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसके अनुसार रिटर्न भी मिलता है।
इट मीन्स कि क्रिप्टो एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपके पास जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को लगा के एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले कुछ समय के बाद एक अच्छा रिटर्न वहाँ से लेने की सोच सकते हैं। बट इसके पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको सब बहुत ध्यान देनी होती हैं कि क्रिप्टो एंड टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन को सबसे पहला आपको बेस मानना पड़ेगा। जब कभी भी आप क्रिप्टो की ओर नज़र रखें कि हमें कुछ क्रिप्टो में पैसे लगाने हैं तो सबसे पहले आपको ब्लॉकचेन देख लेना होगा, किस ब्लॉकचेन में पैसे लगा रहे हैं। कुछ छोटी मोटी एनालिसिस करनी होती है, प्रोजेक्ट के बारे में जानना होता है, प्रोजेक्ट क्या काम कर रही हैं, क्या किस तरह की डेवलप कर सकती हैं, डेवलपमेंट आने वाले समय में क्या इसका यूज केसेस हो सकता है, इन सारी चीज़ों को आप छोटा सा एनालिसिस करना होता है। देन आपको जितना जो अमाउंट लगता है कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। इट में भी कि आपको एक अच्छा एनालिसिस करके अगर आप एक अच्छे प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे तो आने वाले समय में एक अच्छा आपको रिटर्न भी मिल सकती है। बट यहाँ पे मेरा कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। बस हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों के सामने कोशिश करता हूँ कि आप क्रिप्टो को समझ पाएँ और इसके लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखता हूँ। और उनका डिसीजन आपके हाथों में छोड़ देता हूँ कि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्योंकि पैसा आपका है, इन्वेस्ट आपको करना है और इससे जो आने वाला बेनिफिट है वो भी आपको लेना है। तो आप चीज़ों को अच्छे से समझें और आपको कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना करना है और किस हिसाब से आप उसका रिटर्न ले सकते हैं, ये चीज़ें हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, डिसीजन तो आपको ही लेना होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत तो नॉलेज आ ही गई होंगी, समझ में आ गई होंगी कि आप कहां पे इन्वेस्टमेंट करें और कितना अमाउंट का करें कि आप एक अच्छा रिटर्न ले पाएँ। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप एक लाइक बटन प्रेस करके हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं और चैनल में नए हैं तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रही है, आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।